हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिका एकेडमी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 द सेंटेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, सेंटेंस क्या होता है? आज जैसा कि आपने सभी ने A to Z तक लेटर्स पढ़े हैं। ओके, तो A to Z जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। तो A to Z तक जो अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स। तो लेटर्स को जब हम जॉइन करते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स। लेटर्स को जॉइन करने से क्या बनते हैं? वर्ड्स। और जब वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है सेंटेंसेस। वर्ड्स को मिलाकर क्या बनते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं जो लेटर को मिला के बनते हैं, जैसे कैट, बॉल, राम। ये इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को के ग्रुप को जब हम मिलाते हैं तो हम क्या बनता है? एक पूरा सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो अब सेंटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी। इसका क्या मीनिंग हुआ? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस। ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि हमें सेंस समझा रहा हो, कुछ उसका मीनिंग हो, है ना, कन्वे कर रहा हो वो किसी मीनिंग को, किसी सेंस को, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस हो या कुछ का कुछ हो रहा हो, आगे पीछे अरेंज हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो सेंटेंस को हम और डिटेल में कैसे समझेंगे? एक एग्ज़ाम्पल से। एक एग्ज़ाम्पल है, ही किक्ड द बॉल। ही किक्ड द बॉल। अब ही किक्ड द बॉल से हमें इसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसका। सेंस से मतलब है अर्थ, मतलब उसका हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो ही किक्ड द बॉल, ये एक कंप्लीट मैनर में है और अच्छे से अरेंज भी है। और मैं बताना चाहती हूँ बेटा कि जब भी सेंटेंस कोई स्टार्ट करते हैं हम, तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। और एंड होगा पंक्चुएशन मार्क। किसी भी सेंटेंस को एंड होने के बाद मार्क लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे टाइप का सेंटेंस होगा उसी टाइप का पंक्चुएशन मार्क लगता है। बट अगर आपने पूरा सेंटेंस करेक्ट लिखा है और अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, है ना। तो सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब पंक्चुएशन मार्क में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर सिंपल सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो वैसे ही अभी मैं आपको और समझाती हूँ। ही किक्ड द बॉल में हमें एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस निकाल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस। क्या कहेंगे? एक करेक्ट सेंटेंस है। बट अगर मैंने कहा द बॉल किक्ड ही, द बॉल किक्ड ही, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? डिस्टर्ब हो गया। इसको हम कंप्लीट सेंस हम लोग इसको इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर करेक्टली अरेंज नहीं है। द पहले आ गया, बॉल आ गया, फिर किक्ड आ गया, फिर ही आ गया। इसमें सब्जेक्ट कहीं और है, प्रेडिकेट कहीं और है ना। तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। अब एक और एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आई गो टू द मार्केट। आई गो टू द मार्केट, तो ये सेंटेंस का एक सही स्ट्रक्चर है, तो इससे मुझे मीनिंग भी सही समझ में आ रहा है, आई गो टू द मार्केट। बट अगर इसकी जगह मार्केट पहले आ जाए, गो फिर टू द आई, तो ये क्या होगा? एक रॉन्ग सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? एक रॉन्ग सेंटेंस। अंडरस्टूड? आपको क्लियर है? और आपने अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और पंक्चुएशन मार्क लगाया है तभी हम इसको करेक्ट सेंटेंस मानेंगे, अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सब सेंटेंस को मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये सब क्या होते हैं। अब है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें कि कोई भी फैक्ट हम बताते हैं, कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, एज इट इज़ डिक्लेयर करते हैं, एज इट इज़ फैक्ट बताते हैं, कोई बात को जैसी वो है वैसे ही हम बताते हैं। कोई प्लान हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, जिसको हम वैसे के वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस से आप समझ सकते हो। जैसे रिया इज़ प्लेइंग फुटबॉल, रिया इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, बट इसके पीछे जो मार्क आएगा वो क्या आएगा बच्चों? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं लगाया आपने तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। और हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। अंडरस्टूड? अब सेकेंड टाइप का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है? जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, इंटेरोगेटिव मीन्स किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिस सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, विल यू गो टू द मार्केट, विल यू गो टू द मार्केट, तो इसके पीछे कैसा साइन आएगा? क्वेश्चन मार्क का। इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना, कि आपने ये अगर किसी से क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। फिर थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट हो गई, या फिर हम कोई किसी को एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे? प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू गो देयर। ये हम क्या हो रहा है? हम किसी के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। कमांड में क्या हो जाएगा? गो एंड शट द डोर, ओपन द डोर, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट फूड। ये सब हम एडवाइस भी अगर किसी को कर रहे हैं तो ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर है। और इसके पीछे भी हमेशा कैसा मार्क लगता है? फुल स्टॉप। इसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ठीक है, ये आप सभी को अंडरस्टूड है? फुल स्टॉप लगा, ये देखिए, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा होगा ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। फिर क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या होता है बेटा? दिस सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को शो करता है। फीलिंग्स इमोशन से क्या मतलब है? जैसे कि आप बहुत खुश होते हैं, आप बहुत हैप्पी हैं या आप बहुत दुखी हैं, तो आप जिस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो कैसे बोलेंगे? बहुत शॉक्ड हूँ तो कैसे बोलेंगे, है ना? अगर एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना? या फिर अगर हम बहुत दुखी हैं तो क्या बोलेंगे? ओ सो सैड। तो उसमें हम जब ये मार्क लगाते हैं एक्सक्लेमेशन का, इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ये मार्क नहीं लगाएंगे तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये मार्क ज़रूर लगाना चाहिए, और अगर ये मार्क लगा हो तो आप लोगों को पहचान लेना चाहिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अभी इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।